आई इंडिया पर इस वक्त सीतापुर की मिश्रिक तहसील इलाके से बड़ी खबर आ रही है, जहां स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बैंक कर्मचारियों पर दलाल की मिलीभगत से किसान से ठगी करने का मामला सामने आ रहा है। क्या किसान का आरोप है और कौन वो बैंक कर्मी है जिसने दलाल से मिलकर किसान के साथ ठगी की है? इन तमाम जानकारियों के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं आई इंडिया के मिश्रिक संवाददाता आलोक वर्मा जी के पास। तो आलोक जी बताइए कि किस गांव के किसान का ये मामला है, किसान ने क्या आरोप लगाया है और ये बैंक जो एसबीआई की है किस ब्रांच के बैंक कर्मचारियों पर आरोप लगाया है? जी, आपको बता दें कि किसान के साथ बैंक कर्मचारी व दलाल ने ठगी की है। बैंक में दलाली की सक्रियता के चलते किसान के साथ 45,000 की हेरा फेरी हुई है। जिलाधिकारी सीतापुर से जो शिकायत करता है उसने न्याय की गुहार लगाई है। आपको बता दें कि मिश्रिक में भारतीय स्टेट बैंक में जालसाजी लोन में हेरा फेरी का कारनामा सामने आया है, जिसमें ब्लॉक मिश्रिक के ददना मऊ निवासी भगवती प्रसाद पुत्र छोटे लाल ने जिला अधिकारी सीतापुर को शपथ पत्र देते हुए बताया है कि एसबीआई की शाखा मिश्रिक में वर्ष 2012 में ऋण बैंक खाता संख्या 322523799605 का फर्जी अदेय प्रमाण पत्र उन्हें दे दिया गया और जिसकी जांच के लिए उन्होंने वैधानिक कार्रवाई की भी मांग की है। आपको बता दें कि उन्होंने किसान क्रेडिट कार्ड जो 1,03,000 रुपये का बनवाया था और बीमार होने के कारण ली गई धनराशि जमा करने में असमर्थ रहे। उसके उपरांत दिनांक 8/9/2023 को एसबीआई बैंक द्वारा नोटिस भेजी गई। नोटिस मिलने के बाद ग्राम प्रधान ददना मऊ अतुल यादव के पास शिकायत जो आरोपी है वो गया और प्राप्त नोटिस के बारे में प्रधान को बताया। प्रधान ने कहा परेशान न हो, बैंक चलकर पता कर लेंगे। तब वह अपने बड़े बेटे व प्रधान से कहा कि रुपए मेरे पास उपलब्ध हैं और चलकर जो ऋण है वो जमा कर दें। प्रधान कहने लगे 2 दिन बैंक बंद रहेगी और 2 दिन बाद चलना जमा कर देंगे। इसी बीच बैंक में कार्यरत जो अनुज कुमार मिश्रा निवासी बहारा खेड़ा मेरे घर आए और कहने लगे कि तुम्हारा 1,49,185 प्लस ब्याज का बनता है, कम से कम 1.25 लाख की व्यवस्था कर लो, मैं तुम्हारा खाता बंद करवा दूंगा। तब उसने कहा ठीक है। अनुज कुमार मिश्रा ने बताया कि मैं साहब से बात कर लूं, तब आना। उनके कहने पर मैंने ग्राम प्रधान व अपने बड़े बेटे को अनुज कुमार मिश्रा को उनकी बताई गई धनराशि 1,20,000 रुपये लेकर बैंक फील्ड ऑफिसर के पास अनुज कुमार मिश्रा लेकर गए और कहा कि इन्हें रुपए दे दो और तुम्हारा नोटबुक दिलवाता हूँ। 15/9/2023 को 1 घंटे में नोटबुक जो शुभम पांडे जो उस समय फील्ड ऑफिसर थे उनके द्वारा मेरे बेटे को दे दिया गया और कहा गया कि ठीक है, खाता बंद हो गया है। पुनः दिनांक 28/5/2024 को शाखा प्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक द्वारा 74,184 रुपये 56 पैसे की बकाया धनराशि की नोटिस मेरे पास भेजी गई। नोटिस प्राप्त होती ही मैंने अपने बड़े बेटे व ग्राम प्रधान को जाकर नोटिस दिखाई तो वह परेशान हो गया और फील्ड ऑफिसर शुभम पांडे व अनुज कुमार मिश्रा से संपर्क करने का प्रयास किया। जब बैंक शाखा से जानकारी की पता चला 75,000 रुपये ही जमा किया है। शाखा प्रबंधक द्वारा मेरा खाता में लगभग 81,000 रुपये में बंद हो सकता था। इस प्रकार मेरे साथ 45,000 की हेरा फेरी हुई है। जब आई इंडिया की टीम शाखा प्रबंधक अमित कुमार सिंह के पास पहुंची तो उन्होंने बताया कि शुभम पांडे का स्थानांतरण कर दिया गया है। जी आलोक जी, एक जानकारी चाहेंगे कि किसान जब पूरा पैसा जमा कर चुका था
और उसे नोटिस भी मिल गई थी, तो 74,000 रुपए की जमा करने की नोटिस क्यों भेजी गई बैंक द्वारा, ये कुछ जानने का प्रयास किया गया? जी, यही एक सवाल बना हुआ था कि इस संबंध में जब हमने शाखा प्रबंधक से बात की तो उन्होंने कहा कि फील्ड ऑफिसर से संपर्क करिए, और जब फील्ड ऑफिसर जो इस समय सरवन राठौर हैं उनसे जब बात की गई तो उन्होंने कहा कि इस समय हमारे पास जानकारी हम नहीं दे पाएंगे। एक अहम जानकारी और चाहेंगे आलोक जी कि अब किसान पर कितनी बकायेदारी बैंक दिखा रही है और किसान का क्या कहना है? जी, आपको बता दें कि जो उसके पास नोटिस पहुंची है वो 74,184 रुपए 56 पैसे की बकाया धनराशि की नोटिस पहुंची है, जबकि किसान का कहना है कि हमने 1,20,000 रुपए दिए हैं, और जो खाता जो शाखा प्रबंधक जो भारतीय स्टेट बैंक में जो दिखा रहा है वो 81,000 जमा दिखा रहा है, मतलब 81,000 रुपए में बंद हो सकता था। तो इस तरह से देखा जाए और जमा तो केवल उस पे खाते पे 75,000 ही दिखा रहा है, क्योंकि लोन केसीसी को होता है तो उसमें जो है जो धनराशि उसको जो दलाल जो बीच में था उसने उसको कंफ्यूज किया है किसान को, और उसने उससे जो है कहा कि हम 1.25 लाख में ये खाता बंद करा देंगे। तो इस तरह से जो किसान था उसने 1,20,000 की व्यवस्था की और बैंक में जमा करने के लिए दिए, और जो अब इस तरह से अगर देखा जाए तो ये 45,000 की बड़ी हेरा फेरी निकल के आ रही है, जिसके लिए उसने जिलाधिकारी सीतापुर को जांच करने के लिए कहा है। आलोक जी, एक अहम सवाल और, ये जो अनुज कुमार मिश्रा है ये कौन है? क्या ये कोई बैंक कर्मचारी है क्या? नहीं, बैंक कर्मचारी नहीं है, क्योंकि जो शाखा प्रबंधक से हमारी बात हुई और फील्ड ऑफिसर से भी बात हुई तो उन्होंने साफ इनकार किया है कि अनुज कुमार मिश्रा मेरी बैंक में कोई भी कार्यरत नहीं है। जी बिल्कुल, तो ये आइडिया पर सीतापुर के मिश्रिक तहसील इलाके के दधना मऊ गांव से बड़ी खबर आ रही है, जहां पे दधना मऊ के रहने वाले भगवती प्रसाद पुत्र छोटे लाल ने मिश्रिक की स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा से किसान क्रेडिट कार्ड के एवज में 1,03,000 का लोन लिया था, और उनके द्वारा जो लोन अमाउंट में 1,20,000 रुपए भी जमा कर दिए गए थे, और उसके हिसाब से अब कुछ धनराशि देना बाकी रह गया था। लेकिन अचानक से उसके घर एक नोटिस पहुंचती है कि अभी 74,000 रुपए आपको जमा करने हैं, जिससे उसके पैरों तले जमीन भी खिसक जाती है, क्योंकि उस हिसाब से अगर देखा जाए तो किसान का यह आरोप है कि उसे केवल 45,000 रुपए ही जमा करने हैं, जब 45,000 रुपए बढ़ाकर बताए गए हैं बैंक द्वारा, जबकि उसे इतना रुपया जमा करना नहीं है, जिसको लेकर उसने एक शपथ पत्र भी जिलाधिकारी अनुज सिंह को दिया है और कार्रवाई की मांग की है। और इस मामले में उसने जो दधना मऊ के प्रधान हैं उनको भी सूचित किया है, वो भी बराबर बैंक पीड़ित के साथ गए हैं। लेकिन अब देखना होगा कि इसमें किसकी मिलीभगत सामने आ रही है। उसका आरोप है कि जो अतुल कुमार मिश्रा है यह स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के दलाल है, और जो शुभम पांडे हैं फील्ड अफसर, इन दोनों की मिलीभगत से उसका जो लोन अमाउंट है उसको बढ़ाकर दिखाया गया है, और उसने इसके लिए उच्च अधिकारियों को शपथ पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल इस मामले में जो मिश्रिक के शाखा प्रबंधक है अमित कुमार सिंह, उन्होंने इस साफ इंकार किया है अनुज कुमार मिश्रा के बैंक में होने से। उन्होंने यह कहा है कि बैंक में ऐसा कोई कर्मचारी नहीं है, और शुभम पांडे जो फील्ड अफसर है उनके ट्रांसफर होने की बात कही है, और यह कहा है कि इसकी जांच भी की जाएगी। तब तक जो फील्ड ऑफिसर है शुभम पांडे से संपर्क कीजिए कि किस हिसाब से आपका इतना रुपया निकल रहा है। तो इन तमाम जानकारियों के लिए आलोक जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।